आदरणीय विशेष संघी के साथ सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। संघर्ष हमारा नारा है, चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो हमें है, आवाज दो हमें के लिए आएगा। हर समय हम लोग आपके बीच में 24 घंटे उपलब्ध होने के लिए तैयार। दरभंगा में मौजूद हैं और ये उप श्रमायुक्त का कार्यालय है, संयुक्त श्रम भवन दरभंगा है, जहां पर आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। यहां पर अभी इन सभी लोगों ने कचरी, खासकर जो प्याज का जो खासकर कचरी है वो बनाया है, पकौड़ा बनाने का कोशिश किया है और खिलाया है लोगों को। जानना चाहेंगे माधव जी क्या कहना चाहते हैं? स्वागत है चलिए। धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 20 साल से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में काबिज हैं। 11 साल से मोदी जी वहाँ पे बैठे हुए हैं। उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? कहाँ फैक्ट्री लगाई? कहाँ रोजगार उत्पन्न किया? हम बिहारी मजदूर नहीं हैं। आप ये कह के हमारे स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचाइए कि हम मजदूर हैं, हमारे बल पे गुजरात चलता है, महाराष्ट्र चलता है। हमें नहीं चलाना, हमें अपना परिवार चलाना है और हमें यहीं रहना है। आपने उसके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। इसकी आवाज़ हम आज उठा रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं, खासकर सरकार जो केंद्र सरकार है या फिर राज्य सरकार, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? फटाफट। संदेश साफ है, अगर आप काम नहीं दे सकते, नौकरी नहीं दे सकते, तो काम गद्दी छोड़ दीजिए, घर जाइए, बैठ जाइए। इसलिए पकौड़ा तले हैं आज। हाँ, उन्होंने बोला है पकौड़ा तलना व्यापार है। अगर पकौड़ा तलना व्यापार है तो वो खुद पकौड़ा तले, हमें क्यों पकौड़ा तलना? मैं पकौड़ा नहीं तलने वाला, मैंने बीटेक किया है, मैं पकौड़ा तलने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप पकौड़ा तले, आपने नहीं पढ़ाई की है, आपकी डिग्री का पता नहीं, मैं क्यों पकौड़ा तलूँ? देख सकते हैं माधव झा हैं, सभी लोग अभी श्रम का जो कार्यालय है यहाँ पर धरना करने जा रहे हैं, प्रदर्शन करने जा रहे हैं। देखते रहिए जगजीत के साथ। तो अभी हम दरभंगा से माधव जी के साथ निकल चुके हैं और अब इनसे बात करेंगे कि आखिरकार युवा वर्ग क्या कर रहा है, युवा वर्ग किस हालात में है, जिस वजह से युवा वर्ग यहाँ पर आज दरभंगा में पकौड़ा बनाने का काम किया है। माधव जी अब क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूँ, इस सरकार में नौकरियाँ नहीं दी गई। आज का युवा या तो पलायन कर चुका है या अपने माता पिता के पेंशन पे यहाँ जी रहा है, उसके पास अपना काम कोई नहीं है। और जहाँ तक आपने पकौड़ा तलने की बात की, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पकौड़ा तलना एक व्यवसाय होता है। तो अगर उन्हें ये लगता है कि पकौड़ा तलना एक व्यवसाय होता है, तो क्यों ना अपने मंत्रियों को कहा जाए कि उनके पुत्रियों को एक पकौड़ा तलने की ठेला लगा दिया जाए। वो सिर्फ एक आम आदमी का बेटा बेटी क्यों करे? ये एक सांकेतिक था जिसके लिए हम स्पष्ट करना चाहते हैं, अगर आप नौकरी नहीं दे सकते तो आप गद्दी छोड़ दें। दूसरी बात माधव जी, धरातल के लोगों का आप हालचाल रखते हैं, मजदूर वर्ग का हालचाल रखते हैं, आखिरकार ये कहाँ से मतलब आपके अंदर वो आता है? क्या मतलब जो पिताजी हैं उनसे ये लिए हैं या फिर? देखिए, जहाँ तक मैंने लोगों से बात की है, ये बात स्पष्ट है कि कोई अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता, सबको यहीं नौकरी चाहिए। और जैसे हमारे नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार के लोग बोझा उठाते हैं, हम बोझा नहीं उठाना चाहते। बिहार का कोई वर्ग बोझा नहीं उठाना चाहता, उन्हें अपने घर में काम चाहिए। वो गुजरात महाराष्ट्र में काम नहीं करना चाहता। अगर वो अब हमारे घर में काम दें तो हम यही काम देंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इसमें सबसे बड़ी बाधक खुद नीतीश कुमार हैं। उन्होंने इसका सारा दरवाज़ा बंद कर दिया है, इसलिए आज का युवा, स्पेशली बिहार का युवा, पलायन करने के लिए मजबूर है। माधव जी, जैसे अगर युवाओं को अगर मौका इस बार अगर राहुल गांधी की तरफ से या फिर पार्टी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से अगर मिल जाता है, तो क्या लग रहा है कि आप लोग उस स्तर का सोच पाएंगे जो स्तर अभी आप बता रहे हैं इंटरव्यू में? देखिए, रोज़गार देना एक दिन का काम नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता और कोई नहीं कह सकता कि ये चमत्कार हो जाएगा, बट हमारे 1.5 साल की सरकार में, महागठबंधन सरकार ने, आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने एक बात कही थी कि हर विभाग में नौकरियां खाली पड़ी हैं और इसकी शुरुआत शिक्षा विभाग से की गई थी। तब भाजपा वालों ने कहा था कि क्या वो नौकरी अपने मामा के घर से देंगे। आज उन्हीं के रोड मैप पे वो प्रयास कर रहे हैं नौकरी देने का और क्रेडिट लेने का, पर इसकी शुरुआत
हमारी सरकार में की गई थी। और नौकरी काम देना एक वर्ग का काम है, नौकरियां दी जाती हैं, रोज़गार पैदा किया जाता है, सिर्फ सरकारी तरह नहीं, ऋण देके, लोन देके। आपने उस माध्यम को भी ब्लॉक कर दिया है। आपके बैंक आम आदमी को लोन नहीं देती। क्यों नहीं देती? जबकि गवर्नमेंट के हिसाब से 70% लोन डिस्पर्स होना चाहिए। बिहार उस राज्य में सबसे पीछे। इसलिए मेरा मानना है कि इसलिए मेरा मानना है कि नौकरियां मिल सकती हैं अगर सरकार चाहे तो। जी, तो खासकर आज का जो कार्यक्रम रहा, कैसा रहा कार्यक्रम? क्या लग रहा है कि संदेश सरकार को जा पाएगा क्या? संदेश तो बिल्कुल गया है, तभी ना आप देख सकते हैं नियोजन भवन पे पहले से पुलिस का बंदोबस्त था। एक लगा दिया गया बैनर, रोजगार मतलब नीतीश कुमार, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। ना आज था, ना कल है, ना कभी हो सकता है। क्या लग रहा है कि जिस क्षेत्र में आप सोच रहे हैं, खासकर बेनीपुर क्षेत्र की बात करें या फिर अलग अलग क्षेत्रों की, तो नीतीश कुमार का जो सरकार है, जो उनके मुख्यमंत्री, जो उनके विधायक हैं, किस तरह से काम कर पा रहे हैं या क्षेत्र में किस तरह से खड़े हैं वो? नीतीश कुमार की सरकार सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, पूरे बिहार में फेल है। जहाँ तक माननीय आपने विधायक जी का सवाल किया है, यहाँ पे तो मंत्रियों की कोई नहीं सुनता। 4 अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी पूरा प्रदेश चला रहे हैं, जो किसी भी व्यक्ति विशेष को आंसरेबल नहीं है, जवाबदेही नहीं है, उन्हें वोट नहीं मांगना, वही सब काम करते हैं। तो मैं एक विधायक के बारे में क्या कहूँ? क्या लग रहा है कि मुख्य जो ज़रूरत है, खासकर आपने कहा कि जैसे फिर से बंद करिए तो एक बार, मजदूर की बात करें तो बिहार के मजदूर की हालत अन्य प्रदेशों में बहुत ख़राब है। हमने देखा है कि दरभंगा से जो ट्रेन गया पंजाब, धान रोपने के लिए किस तरह से लोगों को ठूस के बैठा गया था। मैंने 6 महीने पहले एक वीडियो देखा था महाराष्ट्र का, जहां एक महाराष्ट्र भाजपा की नेत्री हमारे बिहार भाइयों को कह रही है, तुम्हारा मुख्यमंत्री ये लायक नहीं है कि तुम्हें यहाँ आके काम करना पड़ता है। क्यों हम ये बेइज्जती सहें? क्या हमारा मुख्यमंत्री इसलिए लायक नहीं है? और अगर ये मुख्यमंत्री नालायक है तो उसे गद्दी छोड़नी चाहिए। तो मतलब क्या मजदूरों की स्थिति आपने क्या देखा था ट्रेन में? क्या देखा था आप? मतलब वो किस कंडीशन में जा रहे थे यहाँ से? मैं क्या बयां करूं इसके बारे में। ठूस के एक बॉगी में भर के लोग जा रहे हैं। और किस लिए जा रहे हैं? 10,000 15,000 के लिए। हम 10,000 15,000 की नौकरियां भी नहीं दे सकते, तो ऐसे मुख्यमंत्री को किस प्रदेश में रहने का अधिकार किसने दिया? आप कहते हैं कि आपने बिहार का विकास किया, आपने कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ और सिर्फ आपके अधिकारियों ने अपनी जेब भरी है, और जिसका आप किसी भी क्षेत्र में चल जाओ, किसी भी विभाग में चल जाओ, बिना घूस दिए हुए इस सरकार में पत्ता नहीं हिलता। पार्टी का तो महत्व है ही, आपका भी अपना एक अलग होगा, लेकिन पिताजी ने जो काम किया है मिथिला के लिए, या उनका जो पहचान है एक अच्छे नेता के रूप में, तो क्या लग रहा है उसका भी कहीं ना कहीं फल आपको मिल रहा है कहीं? मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूँ, और मुझे ये गर्व है कि मैं किस परिवार से आता हूँ। मुझे इस बात का गर्व है, मैं इस बात को छुपाता नहीं हूँ। हाँ, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी ने दरभंगा में काम किया है, लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे प्यार करते हैं, और इसीलिए उसी प्यार को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या जब आप क्षेत्र में गए हैं तो कहीं बोर्ड देखे होंगे पिताजी का, कुछ ऐसा देखने के लिए मिला जो सच में लगा हो कि बहुत अच्छा काम किया पिताजी ने? दरभंगा में तो दादाजी का द्वारा कॉलेजेस बनाई गई हैं, जिसमें छोटी बच्ची पढ़ती हैं, देख के अच्छा लगता है। पिताजी ने ढेर सारे स्कूल कॉलेजों में अपना योगदान दिया है, जिसे देख के लगता है कि अगर एक व्यक्ति चाहे तो छोटे टुकड़ों में काम कर सकता है, और उम्मीद करता हूँ ये मौका सरकार सबको देगी। लग रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरा में तेजस्वी यादव के अलावा और कोई और है? देखिए, हमारी पार्टी महागठबंधन में, और अभी कोऑर्डिनेट कमीशन की बैठक चल रही है पटना में। तेजस्वी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, जिसका नाम राजद है, जो हमारे इस गठबंधन के अम्ब्रेला में सबसे बड़ा पार्टी है। एक सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते वो एक चेहरा है, इसमें कोई इफ और बट नहीं हो सकता। पर मुख्यमंत्री कौन होगा इसका डिसाइड पूरा गठबंधन करेगा। आज के कार्यक्रम से क्या सीखने के लिए मिला आपको? देखिए, सही बताऊं तो ये कार्यक्रम एक जोत थी, जो मुझे पूरी यकीन है कि लोगों में एक यकीन जगेगा कि बिहार में अगर सरकार बदलेगी तो रोज़गार का अवसर मिलेगा, उन्हें यहीं पे रहने का मौका मिलेगा। और इस उम्मीद, जब लोग उम्मीद से वोट करते हैं ना, तो उस उम्मीद को कोई नहीं तोड़ता। तो क्या
आप पूरे तरीके से मतलब रेडी हैं कि इस बार चुनाव कहीं ना कहीं से? एक कार्यकर्ता होने के नाते से मैं सिर्फ मेहनत कर सकता हूँ। चुनाव लड़ाना ना लड़ाना ये पार्टी नेतृत्व का काम है। तो ये देख सकते हैं माधव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। माधव जी हैं, अभी निकले कहाँ हैं सो बता दीजिए। अभी मैं अपने गांव से यहाँ आया था और फिर अपने गांव के वो प्रस्थान कर क्षेत्र में ही रह रहे हैं? पटना? फिर पटना वीक में एक दिन जाता हूँ। अब बच्चा है मेरा, वहाँ उससे मिलने जाता हूँ। अच्छा। और वापस आ जाता हूँ। क्षेत्र में ही रह रहे हैं। तो माधव झा बता रहे थे कि किस तरह से आगे काम करेंगे। अब देखने की बात है कि पार्टी नेतृत्व क्या काम करती है। देखते रहिए जगजीत के साथ। बना के बैठा हुआ है। भारत माँ के दो फूल दोनों एक समान है, एक है हिंदू। हुआ तो को रोजगार देना होगा, को रोजगार देना होगा। संघर्ष हमारा नारा है, की चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, आवाज दो। खाली रहे। धरना प्रदर्शन और आंदोलन में हम लोग आप मीडिया वाले भी बेरोजगार का पकौड़ा खा के जाइएगा, बेरोजगारी पकौड़ा है। किसानों को लेकर 2015 में जिस तरह से आपने लड़ाई लड़ी, हम सब